पिता बहुत बूढ़े थे, इसलिए गौरी ही जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती और घर चलाती। गौरी लकड़ियां लेकर लौट रही थी कि तभी अशोक रास्ते में आ गया। ओ गौरी, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। तुम सारा दिन इतना काम करती हो और अपने बीमार पिताजी का भी ख्याल रखती हो। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। क्या करूं? मेरी किस्मत में सिर्फ मेहनत करना लिखा है। भगवान ने मेरी किस्मत सोच समझ के लिखा होगा। और रही बात मेरे पिताजी की, तो वो मेरे साथ हैं। वही मेरे लिए खुशी की बात है। इतना कहकर गौरी वहां से चली जाती हैं। अरे क्या हुआ गौरी? तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? गौरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने सारी घटना अपने पिता को बताई। पिताजी, मैं अशोक से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? वो ठहरा व्यापारी का लड़का और हम इतने गरीब। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना अभागा पिता हूँ। मुझे तेरे हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उल्टा तुझ पर बोझ बनकर बैठ गया हूँ। क्या करूं? बीमार हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा हाथ काम नहीं करते। ये सुनकर गौरी के आंसू बह निकले। ऐसे मत कहिए पिताजी कि आप मुझ पर बोझ हैं। बचपन से मैंने माँ को नहीं देखा, हमेशा आपको देखा। आपने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। आप मुझ पर बोझ नहीं हैं। रहा सवाल अशोक का, मैं उसे भूल जाऊंगी। इतना कहकर गौरी सोने चली गई। इन गौरी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली गई। बालकृष्ण घर के बाहर टहलने लगा। कुछ देर बाद बालकृष्ण बोला, आज थोड़ा जंगल में चहलकदमी करके आते हैं। वो जंगल में घूमने चला गया। जंगल की सुंदरता देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि वो गुफा के नजदीक पहुंच चुका है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वही बोलता हिरण प्रकट हुआ। अब तुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो जादुई हिरण के पास आ गया। अब मेरे सवाल का जवाब दे, तभी वापस जा पाएगा। हिरण ने वही सवाल पूछा जो उसने बंसी और हरिया से पूछा था, लेकिन बालकृष्ण उत्तर नहीं दे पाया। अगले ही पल बालकृष्ण रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। हिरण भी गायब हो गया। ये दृश्य दूर से गांव का एक व्यक्ति